हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग। मेष राशि, फाइनली अप्रैल का महीना क्या आप लोग के लिए मैसेजेस लेकर के आ रहा है, कैसा होने वाला है अप्रैल का महीना। जो भी मुझे गाइडेंस आप लोग के लिए दिखेगी थ्रू टैरो कार्ड्स वो मैं आपको बताऊंगी। चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, हेल्थ है, जो भी हाइलाइट्स हमें दिखेंगे फॉर दिस मंथ वो मैं आपको गाइड करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं for the month of April 2025, मेष राशि। चैनल पर अगर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अगर रीडिंग से कनेक्ट होते हैं एंड अपनी राशि के अकॉर्डिंग वीकली मंथली अपडेट्स चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में तो बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कैसी लगी ये रीडिंग। ओके, सो चलो जान लेते क्या एडवाइस एंड मैसेजेस एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, देखो सबसे पहला कार्ड आया है द 9 ऑफ कप्स। उसके साथ मतलब लवर्स के कार्ड है, तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। सो अप्रैल की शुरुआत में मुझे आपकी कहीं ना कहीं कोई इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। जो काम आपके बहुत टाइम से शायद नहीं बन रहे थे, आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है वो, चाहे कहते ना कि कई बार कुछ मांगने से ज़्यादा कई बार इंसान मांगता है कि मुझे ये कर्म करने की ताकत दे। मान लो आपका एक बड़ा सपना है, बट वो उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए आपको डेली पॉजिटिविटी और डेली डिसिप्लिन चाहिए। एक तो उस प्रकार की आपकी मन्नत पूरी होगी। दूसरी चीज़, कोई आपका काम ने बहुत टाइम से अटका हुआ था, नहीं बन रहा, तो अप्रैल के पहले शुरुआती 10 से 12 दिन काफ़ी आप लोग के लिए मैं कहूँगी अच्छा फ्लो दिखाई दे रहा है। मन खुश रहेगा, रिलेशनशिप हीलिंग के योग हैं। अगर पार्टनर से बहुत टाइम से बात नहीं हो रही थी तो अब वो बातचीत हो सकती है, तो काफ़ी राहत और पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी, मेहनत के फल आते हुए दिख रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत स्वीट होती हुई दिख रही है। जो आपकी नॉर्मल रूटीन है वो बढ़िया चलेगी, रिलेशनशिप्स, काम, मनी फ्लो भी अच्छा दिख रहा है। बिकॉज 9 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो हर इच्छा पूरी करता है। ठीक है, नाउ जैसे जैसे मैं अगर आगे देख रही हूँ, यहाँ पर देखिए द मिड वीक में स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल सपोर्ट रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पर जो हैंगमैन के कार्ड्स हैं, तो मिड मंथ में ना, अप्रैल के मिड मंथ में आपको सब्र रखना सीखना होगा। बिकॉज हो सकता है आपके कुछ काम में या वो समय ऐसा होगा थोड़ा स्लो चलेगा, थोड़ा आपको डिले फेस करना पड़ सकता है, या थोड़ी सी कन्फ्यूजन फील होगी, या इतनी क्लैरिटी महसूस नहीं होगी मिड अप्रैल के महीने में। लेकिन उस टाइम पे आपको, जब आपका स्पिरिचुअल विजडम स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो ये इस टाइप के डिलेज़ एंड इश्यूज़ आपको घबराहट नहीं देंगे। बिकॉज आपको पता होगा स्पिरिचुअलिटी में क्या कहते हैं ना कि अगर देरी हो रही है तो कोई अच्छे कारणवश देरी हो रही है। अगर आपके काम कोई नहीं बन रहे तो वो कोई अच्छे कारण की वजह से नहीं बन रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन आपको मिड मंथ में रखनी होगी। चाहे आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, चाहे आपकी कोई वर्क में डिले हो रहा है, ये अपने आप को याद दिला देना मिड अप्रैल में, तो बहुत अच्छा होगा। एंड बाकी उसके अलावा मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल बातों को सुनना, एक स्पिरिचुअल जो बातें होती हैं, जैसे आप संगत कह लो, आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस कह लो, आप गीता का ज्ञान कह लो, आप कुरान कह लो, कुछ भी कह लो, ये जब हम हायर वाइब्रेशंस के लोगों को सुनते हैं या उनकी बातें सुनते हैं या स्पिरिचुअल ज्ञान को सुनते हैं, तो हमारा दिमाग, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी आत्मा क्लीन होती है, बहुत से ब्लॉकेजेस हटते हैं, हमारी ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होती है, हमें ताकत भी मिलती है, राइट। इस वजह से ये आपको अप्रैल महीने में मिड मंथ में बड़ा ज़ोर देना है कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ कनेक्टेड रहें। तो फिर आप देखिएगा मिड अप्रैल कैसे बीत जाएगा, उनकी कृपा और शक्तियों से आपको पता भी नहीं चलेगा। नाउ एंड ऑफ दी अप्रैल मंथ आते आते अगेन ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं। दी 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, उसके साथ में दी एस ऑफ पेंटिकल्स। अब ये दोनों बड़ा ही ग्रेट कॉम्बिनेशन है। बिकॉज अब जो लोग जॉब ढूंढ रहे हो तो स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ में अच्छे योग हैं। जो लोग अप्रैल में जॉब देख रहे हैं, अब देखो डिपेंड करता है आप लोग किस टाइप की जॉब देख रहे हो, गवर्नमेंट की क्या, बट वॉट एवर है, अप्रैल महीने में मेष राशि वालों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होप्स हैं। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, कि आप लोग का काम बढ़िया चलेगा। जॉब जिनकी नहीं है मिलने के हो गए, जॉब जिनकी है वो अच्छी चलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, बिजनेस के लिए स्टार्टअप्स करते हुए दिख रहे हैं बहुत से मेष राशि वाले।
जो लोग ऑलरेडी अपने बिजनेस में हैं उन लोग के लिए अच्छी सक्सेस एंड ग्रोथ आती हुई दिख रही है. सो ऑल ओवर आई वुड से कि काफ़ी सूदिंग एंड बेहतरीन पीरियड आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है. मिड मंथ है, जैसे मैंने समझाया वो वाली चीज़ें थोड़ी काम करनी पड़ेंगी, वैसा है. ट्रैवल के योग हैं एंड ऑफ द मंथ में, अप्रैल में मेष राशि वालों के लिए कहीं घूमने फिरने का प्लान, या काम की वजह से कहीं आपको जाना पड़ सकता है, या आपकी काम की अपॉर्चुनिटी आपको अपने घर से दूर आए, आपको वहाँ जाना पड़े. इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं. ये कुछ एनर्जीज दिख रही हैं. अब देखो हेल्थ में क्या दिखाई दे रहा है. हेल्थ में हेल्थ अच्छी रहेगी. मिड मंथ में हेल्थ का ध्यान देना है. थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं मिड मंथ में, अदरवाइज़ ऑल ओवर हेल्थ अच्छी है. जिन लोगों के कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं वो रिकवरी देखेंगे. ना लव रिलेशनशिप की कहानी भी अच्छी है आप लोग के लिए अप्रैल मंथ में. जो लोग रिलेशनशिप में है बढ़िया रहेगा. जो लोग अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन लोग के लिए भी अच्छा समय है इस टाइम पर कि रिकन्सिलेशन हो सकते हैं. बट ऐसा नहीं कि आपने साल 2 साल से बात नहीं की और आप कह लो कि मैम रिकन्सिलेशन तो हुई नहीं अप्रैल में. नहीं, वैसी वाली रिकन्सिलेशन नहीं कह रही हूँ. जिनके साथ कुछ टाइम से अभी फाइट हुई थी एंड उनके लिए आप जो उम्मीद कर रहे हो बात हो जाए, तो वहाँ पर रिकन्सिलेशन के स्कोप हैं. जो लोग सिंगल हैं, मैरिज के जो लोग शादी के योग दिख रहे हैं, शादी के योग में को थोड़े से कम दिख रहे हैं. अब देखो अप्रैल महीने में ये फर्स्ट 15 दिनों में कोई शादी की बात छिड़ जाए, हो जाए, या कोई बात पक्की हो जाए, जो लोग देख रहे हैं उन लोग के लिए पॉसिबल है. लास्ट 15 डेज़ ऑफ अप्रैल में नहीं दिखता है. उसी के साथ साथ मैं आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, अगर आप लोग किसी को पसंद करते हो, किसी का वेट कर रहे हो कि वो मुझसे बात करे, अट्रैक्शन बने, तो वो कनेक्शन बनने के योग दिख रहे हैं. ठीक है. सो बाकी एजुकेशन वाइज बढ़िया रहेगा. एजुकेशन में अच्छा करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं. एग्ज़ाम्स वगैरह इंटरव्यूज़ अच्छे जाएंगे. एंड आई थिंक बिजनेस कवर्ड है, जॉब कवर हो गया. देख लेते हैं एडवाइस क्या आ रही है. ओह, सरेंडर टू नेगेटिव थिंकिंग, कंप्लीट हीलिंग. सो येस, ये थोड़ा सा मिड मंथ में रिक्वायर्ड होगा. ये दोनों कार्ड्स की एनर्जीज ना मेरे को मिड मंथ की जो एनर्जीज है ना यहाँ पर इधर ही रिक्वायर्ड होगी. बिकॉज देखो सरेंडर टू नेगेटिव थिंकिंग क्या है, आप कभी भी देखना, जब आप हमेशा ये सोचोगे ना कि मुझे ये करना है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, जब जब मैं आ रही है ना तो आप सोच रहे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम मेरी है और ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है. लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी आ जाती है तो इंसान कहता है भाई ये पूरा जीवन ही भगवान का है, ये पूरा शरीर ही ऊपर वाले का है, ये सारी मोह माया है, तो ये संकट भी तेरा, इसका सल्यूशन भी तेरे पास है, सब तेरा, मैं मौज में जीऊँगा. सो दैट्स द डिफरेंस. तो इसीलिए आपको या तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी मिड मंथ में, या तो स्पिरिचुअलिटी की, या तो सपोर्ट की. तो दैट विल हेल्प यू कि वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग को ऑटोमेटिकली डिसअपेयर कर देंगे. आपको एफर्ट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके. एंड दूसरी चीज़ ये है, देखो यहाँ पे भी लिखा है ऑन पॉजिटिव एफर्मेशन. पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो कि नहीं मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, भगवान मेरे साथ में है, सब बढ़िया हो जाएगा, इस तरीके से ना. सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग. ओके. एंड यूनिवर्स दैट सपोर्ट योर फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हीलिंग. तो ये लड़की पूरी तरीके से देखो डिवाइन लाइट को समर्पण कर रही है, सरेंडर कर रही है, आगे बढ़ रही है कि कुदरत के हवाले कर रही है अपना जीवन. और हम जो दिन भर में सोचते रहते हैं ये कब होगा, वैसे कब होगा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा समर्पण, थोड़ा सा चिंता मैं के बदले कह देना सब तेरा है. ठीक है. तो बहुत रिलैक्स और हल्का फील होगा आपको, ये आप फॉलो कर सकते हो. ओके. तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं आप लोग के लिए फॉर दी अप्रैल मंथ. आई होप एनर्जीज आप समझ पाए हैं, कनेक्ट हो पाए हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेष राशि. ऑल द बेस्ट. ठीक है. थैंक यू सो मच.